करूंगा कि अपने वर्करों को खिताब करें। जनाब रविंदर रैना जी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। छात्रों के इस मुकद्दस जगह, इस पवित्र स्थान पर हमारे बीच मौजूद भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी और जो यहाँ हमारी सरकार थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान सुनील शर्मा साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुनीलाल शाह साहब, हमारे स्टेट के सेक्रेटरी तारिक साहब, आदरणीय ब्रिजमोहन साहब, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, या हमारे मंडल प्रधान जो कि इस छात्र मंडल के हैं, और मैं देख रहा था इनकी तकरीर सुन रहा था, मुझे लगा कि मेरे हिस्से का भी काम इन्होंने पूरा कर दिया है। संतोष भंडारी साहब और यहाँ जिनको मैं कहता हूं युवा मोर्चा के प्रधान, मैं इनको बोलता हूं एक नौजवान इरादों के लौह पुरुष हमारे बद्रीनाथ भुटियाल साहब जो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, राजकुमार भुटियाल साहब, प्रशांत भंडारी जी, आशीष जी और जितेंद्र साहब, हमारे परमार के फारूक साहब, मंसूर जी माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, और हमारे प्रशांत भंडारी जी, देवराज जी परमार के हमारे मंडल प्रधान जी, और मुगल मैदान के देवराज साहब, और रोशन लाल जी भी नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी कहाँ गए? अच्छा, और ये हमारे भगत जी, बंसीलाल भगत साहब, ठीक, अशोक जी, और मैं अगर नाम लेना चाहूँ, रवि हमारे लोपाड़ा, गुल हसन साहब, बारावन के मंडल प्रधान जी कहाँ हैं? क्या बात है, क्या बात है। मास्टर जी जो एसटी मोर्चे के हमारे प्रेसिडेंट साहब, मास्टर सुभाष जख्मी जी, क्या बात है। ये आप जख्मी कहाँ हुए थे? ओह अच्छा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मायानास जितने हमारे वर्कर साथियों, दोस्तों, नौजवानों, और खासकर हमारे युवा मोर्चा के ये मेरे नौजवान दीपू जी और जितने साथी यहाँ आए हैं, एसटी मोर्चा के गुज्जर, बकरवाल, यहाँ के चिंगाम के छात्रों के, मुगल मैदान के, सिंहपुरा के, इस तमाम एरिया से जितने हमारे वर्कर्स आए हैं, मैं हाथ जोड़कर आप सबको नमस्कार, आभार करता हूं। मैं आपसे एक चीज की माफी मांगता हूं, आप 3 बजे के यहाँ आए, 1 बजे से, चूंकि मैं वादी कश्मीर के अंदर था और कश्मीर में अनंतनाग से निकला कुकरनाग में कार्यक्रम, और यहां पहुंचते पहुंचते मुझे काफी देर हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो जलवा, जो जोश, जो जरूर मैंने आपके अंदर देखा, मैं आपको सलूट करता हूं। ये जज्बा होता है एक वर्कर का। बड़े बड़े लोग, मायानाज लोग ये खोजबीन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है उसकी क्या खासियत है। वो घर बार अपना कोई परवाह किए बिना
देश की और लोगों की खिदमत की परवाह करता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता अपने लिए नहीं जीता है, वो देश के लिए और समाज के लिए जीता है। इसलिए वो कर्मठ कार्यकर्ता होता है। और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर होता है उसको बिना वर्दी के आर्मी का फौजी कहा जाता है। जैसे फौजी अपने मुल्क के लिए दिन रात सेवा करता है, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बिना वर्दी के इस भारत माता का फौजी, भारत माता का लाल, भारत माता का रक्षक होता है। यहां हमारे मंडल प्रधान जी बोल रहे थे, संतोष भंडारी साहब, कि जब यहां हमारी सरकारें नहीं होती थी, जब यहां कोई हमारा मेंबर पार्लियामेंट नहीं होता था, जब एमएलए नहीं होता था, एमएलए तो दूर की बात सरपंच तक नहीं होता था, लेकिन उस जमाने में भी अगर मेंबर पार्लियामेंट का वोट की पेटी होती थी, छात्र हो, चिंगाम हो, यहां मुगल मैदान हो, इस एरिया से उस पेटी से कमल के फूल खिलते उस जमाने में भी खिलते थे। ये दिखाता है कि यहां के लोगों के जज्बात और बीजेपी से और इस मुल्क से आपको कितनी मोहब्बत है, इसके लिए मैं आप सबको सलूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं। मेरे साथियों, यहां कुछ बातें हमारे मंडल प्रधान जी ने की, कुछ बातें एसपी के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब मास्टर अमान साहब ने की। मैंने आपकी कुछ बातें नोट की। यहां तक मामला डेवलपमेंट का है, मैं सबसे पहले इस छात्र ब्लॉक के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जो नेशनल हाईवे का दर्जा मिलने के बाद यहां सिंहपुरा वायु अनंतनाग टनल का ऐलान किया गया है और उसका अलॉटेड टेंडर हो गया है। चंद दिनों के अंदर उसका हम काम शुरू करने चाहते हैं। 70 साल यहां लोगों को यरगमाल बना के रखा गया, गुलाम बना के रखा गया। कांग्रेस और पीडीपी की यहां हुकूमतें रही। यहां के जो हुक्मरान थे उन्होंने गरीबों, शरीफों और बेसहारा लोगों का खून चूसा, जिसका जिक्र यहां हमारे मंडल प्रधान संतोष भंडारी जी कर रहे थे। यहां गरीबों को यरगमाल बनाया गया, गुलाम बना के रखा गया था। और खासकर सबसे बड़ा इस्तेसाल अगर यहां किसी के साथ किया गया, वो गुजर बकरवाल लोग थे। इनके वोट लिए गए और वोट पेटियों में और मशीनों में नहीं, चादरें भर भर के गुजर बकरवालों के वोट लिए गए और इनके द्वारा यहां के एमएलए जिताए गए। लेकिन यहां जीतने के बाद उन्होंने इनका काम नहीं किया, उल्टा इनको यरगमाल बना के रखा। क्या कारण रहा? ये सरकार में थे तो गुजर बकरवाल की बस्ती में सड़क नहीं बनी। क्या कारण है कि सड़क तो मंजूर हुई लेकिन अर्थमंत्र करके सारा पैसा निकाल लिया? ये चोर बाजारी, ये लूट खसूट नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और इनकी हुकूमतों के अंदर जो हुई है, उसको लोगों ने अच्छे से पहचाना। इसलिए आज
के एकजुट होकर साजिश कर रहे। इनमें दम नहीं है कि ये अकेले अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके, क्योंकि इनकी हकीकत, इनकी असलियत जम्मू कश्मीर के लोग पहचान चुके हैं। पूरे मुल्क में एसटी के लोगों को फॉरेस्ट राइट्स, जंगल के अंदर रहने वाले जमीनों के मालिकाना हक दिए गए। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। चादरे भर के गुजर बकरवाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते थे, लेकिन यहां से जीतने के बाद जब वो सरकार में बैठे थे, वो गुजर बकरवाल को भूल जाते थे। 70 साल के बाद अगर गुजर बकरवाल को किसी ने हक दिया, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और बीजेपी की हुकूमत। हमारे मास्टर साहब कह रहे थे एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट कि गुजर बकरवाल उनका ख्याल रखा जाए। साथियों, मोदी हुकूमत है जिसने सबसे ज्यादा किसी का ख्याल रखा जम्मू कश्मीर में, तो गुजर बकरवाल का ख्याल रखा। आज पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, एसटी को फॉरेस्ट राइट्स, जंगल के अंदर गुजर बकरवाल को तंग किया जाता था, आज कोई तंग नहीं करेगा। गुजर बकरवाल के बच्चों को स्कॉलरशिप, गुजर बकरवाल के बच्चों, उनके जो गाड़ियां एसटी ट्राइबल फंड्स, और उनके आज बकरियां कश्मीर में गाड़ियों में जाती है। कभी सोचा था जिस गुजर बकरवाल को कभी हाथ नहीं मिलाते थे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग, मोदी जी ने सीने से लगाया, सीने से। रही बात डेवलपमेंट की, तो संतोष भंडारी साहब, किसने यहां, क्या आप सोच सकते थे जिस छात्रों चिंगा मुगल मैदान में रोड नहीं होती थी, मुझे याद है सुनील शर्मा साहब जब 2008 में इलेक्शन लड़ा में, उस जमाने में किश्तवाड़ आया था। मैंने किश्तवाड़ की हालत अपनी आंखों से देखी। वो दक्षिण हो, वो पागल हो, वो किश्तवाड़ हो, कोई एरिया हो, मुगल मैदान तक में आया, मैंने यहां की हालत देखी। लेकिन आज जब यहां से मैं गुजरा, यहां का मैं सड़कों का नजारा देखा, दूर दराज के गांव में जलती हुई बिजली देखता हूं, दूर दराज के गांव में पीने का पानी देखता हूं, तब दिल खुश होता है, तब दिल में एक ही बात निकल के आती है, ऊपर वाला लंबी उम्र करे हमारे मोदी साहब की, जिन्होंने गरीबों शरीफों का इतना ख्याल किया। जब यहां सरकार बनी, हालांकि हमारी सरकार नहीं थी, सरकार उसकी होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है। कोalition सरकार थी, हमारी सीटें कम थी, हमको मजबूरी में कोalition करना पड़ा। और जब सुनील शर्मा साहब उस कोalition सरकार में बतौर कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, मैं सुनील शर्मा साहब को मुबारक देता। इन्होंने यह नहीं देखा कि ये किश्तवाड़ है, ये इंदरवाल है, ये छात्रू है, ये मुगल मैदान है, ये त्रिगाम है, ये मरवा रोड है। उन्होंने पूरे किश्तवाड़ और किश्तवाड़ के साथ साथ डोडा और रामबन इस इलाके में जमकर डेवलपमेंट की। जो इनके पास आया, जो काम बताया और जो ये कर सकते थे, इन्होंने उन 2-2.5 सालों में अपनी कलम से दर लोगों के काम किए। इसके लिए तो हमारा काम, और भी लोग इनको याद करते हैं। वरना ये किश्तवाड़ में कहां प्रोजेक्ट आने थे,
चलता हुआ किश्तवाड़ से छात्रू, सिंहपुरा से वायलू टनल, कहां इस एरिया में बढ़ते थे। ये सब मेहनत यहां की तो हमारे सुनील शर्मा साहब की मेहनत है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं और हमारे नितिन गडकरी साहब, उनकी मेहनत है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की भी मेहनत है। साथियों, आज जब मैं गांव में जाता हूं, जम्मू के साथ साथ जब वादी कश्मीर के अंदर जाता हूं, एक तूफान सा निकल के आता है बीजेपी की रैली से। जिस कश्मीर में बीजेपी का कोई झंडा नहीं उठाता था, उस कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का एक जन सैलाब निकल पड़ा है। क्या कारण है? देखो, सबसे बड़ा कश्मीर के लोग जो अमन आया है, खुशहाली है, बाजारों में रौनक, सड़कों में चहल पहल, बाजार खुले, अमन, खुशहाली, और जो डेवलपमेंट हो रही है, जो मोदी साहब ने काम किए हैं, लाजवाब काम जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब ने किए। उन्होंने ये नहीं देखा कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जम्मू का है या कश्मीरी है, किश्तवाड़ी है या पार्टी है, ट्रिगाम का है या यहां छात्रों का है। उनका नारा है 2014 में जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज अगर मोदी साहब ने गरीब माताओं बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन दिए, वो हिंदू को भी दिए, वो मुसलमान को भी दिए, और सबसे ज्यादा गुज्जर बकरवाल को दिए। मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड दिया, गोल्डन कार्ड इलाज के लिए एक शख्स को एक साल में, भगवान न करे कोई बीमार हो जाए, लेकिन अगर कोई बीमार हो गया, एक साल में इलाज के लिए एक शख्स को 5 लाख रुपया इलाज के लिए आज मोदी साहब देते हैं। क्या ये छोटी बात है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से जिसने गोल्डन कार्ड मोदी साहब का बनाया है, जरा हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। ये देखो, वाह, क्या गजब है, क्या गजब है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या गुज्जर, क्या बकरवाल, सबको, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या मास्टर, क्या डॉक्टर, क्या दुकानदार, क्या फौजी, क्या पुलिस वाला, क्या किसान, क्या दुकानदार, क्या मजदूर, क्या रेहड़ी वाला, फड़ी वाला, सबको, गरीब किसानों के खाते में 6,000, गरीब लोगों को 1,000 पेंशन, गरीब लोगों को फ्री राशन। और सबसे बड़ी बात, जब कोरोना फैला, लगा कि अब दुनिया तबाह हो जाएगी, न केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना को खत्म करने की वैक्सीन 2-2, 3-3 इंजेक्शन फ्री हिंदुस्तानियों को भी लगाया और पूरी दुनिया को बचाया मोदी साहब। आज आप देखो, गांव के अंदर जो गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं। एक जमाना था जब गांव में एक साल में एक पंचायत में एक मकान आता था, ज्यादा से ज्यादा 2 मकान आते थे। और उस जमाने में कांग्रेस की सरकारें होती थी, नेशनल युग की सरकारें थी, और स्कीम होती थी इंदिरा आवास योजना। मकान कितना आता था साल में? 1, या ज्यादा से ज्यादा किसी पंचायत में
तीसरा कभी नहीं आया। और जब से मोदी हुकूमत आई है, एक साल में एक पंचायत में 100 मकान दिए गरीबों को दिए, और वो हिंदू को भी दिया तो मुसलमान को भी दिए, जम्मू वाले को भी दिए, किश्तवाड़ी को भी दिए, छाटू वाले को भी दिए तो कश्मीर वाले को भी दिए। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं, क्योंकि उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब लाल किले से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 140 करोड़ मेरे देशवासी, और बोलते हैं मेरे परिवार से लोग। वो इस मुल्क के हर शख्स को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। आज तक किसी ने ऐसे काम नहीं किया जैसे मोदी साहब ने किया। न केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। साथियों, ये डेवलपमेंट का दौर आगे भी जारी रहेगा। ये डेवलपमेंट हम सबको अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, हमको ये सरकार, ये मोदी सरकार, ये हमको बरकरार रखनी पड़ेगी। हमें याद है अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनकर जबरदस्त काम किए थे, लेकिन 2014 में एक छोटी गलती के कारण लोगों ने कहा कौन जाए वोट देने, वाजपेयी को कौन हरा सकता है। 40-50 सीटें कम हो गई थी तो 10 साल देश को लूटने वाली सरकार आई, जिन्होंने देश का बंटाधार किया। और इसीलिए हिंदू हो या मुसलमान हो, किश्तवाड़ी हो, मुगल मैदान का हो, छात्रों का हो, चिंगाम का हो, कहीं का भी हो, जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए और ये आपसी भाईचारे के लिए, खुशहाली के लिए, अमन चैन के लिए, अगर हमें यहां के हालात को मजबूत और ठीक रखने हैं, खुशहाली रखनी है, अगर यहां अमन रखना है, अगर यहां डेवलपमेंट करानी है, जो काम संतोष भंडारी जी ने बोले हैं, ये काम अगर पूरे करने हैं, जो काम मास्टर जी ने बोले हैं, ये काम अगर पूरे करने हैं, तो 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। यही एक उपाय है। ये जो आपने इतने चिट्ठियां लाई हैं, ये जो चिट्ठियां लाई है संतोष जी, इन चिट्ठियों का एक ही इलाज है। 2024 में मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, यही इलाज है। वरना वो तमाम वो बैठे हुए हैं पीछे घात लगाकर, छुपे हुए हैं हाई कोर्ट में, कभी गुप्कार गठबंधन बनाते हैं और कभी इंडिया का नाम इस्तेमाल करते हैं। आजकल इनके अलायंस का क्या नाम है आपको मालूम है? इनका पहले क्या नाम था? यूपीए सरकार। इन्होंने नाम क्यों चेंज किया यूपीए से इंडिया? जब ये यूपीए की गवर्नमेंट 2004 में बनी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बाद 2004 से 2014 तक
इन्होंने गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों को दोनों हाथ से लूटा। जब भी टीवी में खबर आती थी यूपीए सरकार का 2,80,000 करोड़ का घोटाला, 4 लाख करोड़ का घोटाला, यूपीए सरकार का 10 लाख करोड़ का घोटाला, यूपीए सरकार का 20 लाख करोड़ का घोटाला। और जब ये मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सके और इनको मालूम है कि इनके काले चिट्ठे, काले कारनामे देश की जनता जानती है, इन्होंने चालाकी से अपना नाम बदला है। जो भेड़िया होता है, भेड़िया, वो मुखौटा बदल के गांव में घूम रहा है, लेकिन मुखौटे के अंदर क्या है? भेड़िया। ये सब वही है, इनको किसी से मोहब्बत नहीं है। और आजकल जम्मू में धरना दे रही, किस बात का धरना हो रहा है जी? यहां इलेक्शन का। इन्होंने कभी धरना नहीं दिया कि यहां पंचायत को पावर से दो। इन्होंने कभी धरना नहीं दिया कि जम्मू, पटोद, डोडा, किश्तवाड़, छात्रू नेशनल हाईवे हो। क्या कभी किसी ने धरना दिया? गरीबों को गोल्डन कार्ड मिले, गरीबों का फ्री इलाज हो, क्या कभी इन्होंने धरना दिया? इन्होंने गरीबों की भलाई के लिए कभी धरना दिया? आज जब इनकी नौकरी चली गई, ये अपनी नौकरी ढूंढने के चक्कर में जम्मू में धरना दे रहे हैं और बड़े जोशो खरोश के साथ ऐलान किया कि हम धरना देंगे, पूरे ग्राउंड में टेंट लगाए। मैं कहता हूं जितने आधी रात को छात्रों में लोग हैं, इससे आगे भी नहीं देता। अगर आपके इतने बुरे हाल है, आप हमें बताते, हम छात्रों के मदद प्रधान जी को बोलते, थोड़ी आपकी मदद कर देते। और घर से निकले मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, घर से निकली मोहतरमा मैडम महबूबा जी, आधे रास्ते में किया फोन, संख्या कितनी है? उन्होंने कहा काम गोल है। थोड़ी देर के बाद टीवी में खबर आ गई कि मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तबीयत नासाज हो गई। ये तबीयत हर रोज अब नासाज होगी, क्योंकि जमीन खिसक चुकी है, सियासी जमीन खिसक चुकी है। और जैसे मछली को पानी से निकालो, वो ऐसे 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 छटपटाती है, तड़पती है। बिना हुकूमत के ये ऐसे तड़पते हैं। लेकिन मैं इनको ये भी बता दूं कि यहां मैं देख के आया हूं कश्मीर के अंदर, आज जम्मू हो या कश्मीर हो, किश्तवाड़, डोडा, रामबन हो या राजौरी, पुंछ हो, आज नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो, आज बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। ये वो लोग हैं जो कहते थे दिल्ली के अंदर जाकर कि अगर हमारी यहां हुकूमत नहीं रही तो यहां कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। जब ये होते थे कोई नहीं उठाता था, जब ये गए मैं मुबारकबाद करता हूं अपने कश्मीर के मुसलमान भाई बहनों को। वो निकल पड़े हैं झंडे तिरंगे लेकर। मेरी माटी मेरा देश आज किश्तवाड़ में हो रहा है तो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, बारामूला, पुलवामा, त्राल में भी हो रहा है। ये कहते थे तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं है, लोगों ने अपने सीने से तिरंगे झंडे लगा लिए हैं।
मेरे साथियों, ये जो बदलाव की एक लहर चल पड़ी है, मैं आपको यकीन देता हूं, पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो मोदी साहब की, आप सबकी मेहनत से, आप सबकी दुआओं से, आप सबकी सहयोग से, तो पार्लियामेंट में मोदी साहब की जबरदस्त पूरे देश में जीत होगी। मैं गारंटी से कहता हूं कि जब यहां असेंबली के इलेक्शन होंगे, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा और जनाब राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लो, मैं आप इस छात्रों की सरजमी से ऐलान करता हूं, जो जज्बा, जो जोश, जो जुनून जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख के अंदर मैंने देखा है, मैं यकीन के साथ कहता हूं, जब यहां असेंबली के इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर की अगली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये यकीन रखना, लोगों को मालूम है कि लोगों का भला किसमें है, आवाम का भला किसमें है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का सुनहरा भविष्य इस मोदी सरकार में है। आओ हम सब मिलकर एकजुट होकर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या किश्तवाड़ी, क्या जम्मू के, क्या कश्मीर के, एकजुट होकर काम करें, जम्मू कश्मीर की मजबूती, खुशहाली के लिए काम करें, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए काम करें। आप सब ने 1 बजे से लेकर यहाँ छात्रों के अंदर ये महफिल सजाई है, मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपका शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद।